पढ़ते हैं हमें इसकी बरकत क्या मिलती है, फ़ायदा क्या होता है। याद रखिए कि दो तरह के फ़वाइद हैं जिनके पीछे दुनिया भागती है। एक ये फ़ायदा कि इंसान का ज़ाहरन नज़र आने वाला कोई काम हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी की औलाद नहीं, वो चाहता है कि मैं कोई अच्छा काम करूं, कोई वजीफ़ा पढ़ूं, किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाऊं, वहां जाकर दुआ मांगूं, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। ये नज़र आने वाली चीज़ है। और एक दूसरा फ़ायदा जो है वो इससे बड़ा आला है, और वो ये है कि इंसान का जो ईमान है वो तरक्की करे, रूहानी मामलात ऊपर को जाएं। मिलाद शरीफ एक ऐसी बरकत वाली महफ़िल है, इसमें आपको ये दोनों फ़ायदे मिलते हैं। आपका नज़र आने वाला काम भी बेहतर होता है, और रूहानी मामला, ईमानी तकाज़ा तो बिल सुभान अल्लाह, उसके क्या ही कहने। मेरे अज़ीज़ और मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जब हम पढ़ते हैं तो एक ताल्लुक़ वाले, ईमान का एक जज्बा रखने वाले शख्स की कैफियत से हम पढ़ते हैं। तो देखिए ज़रा, उलमा फरमाते हैं कि कुरान पाक में दो तरह के अक़वाल हैं, 6666 आयतें हैं। ये बड़ा मशहूर कौल है। कुरान पाक में 6666 आयात हैं। एक दूसरा कौल ये है कि कुरान पाक में 6238 आयात हैं। गिनती में कुछ मामला नहीं है, बस बाज़ उलमा ने किसी ऐसी जगह जहाँ पर वक्फ़े लाजिम आ गया उसको भी आयत में शुमार कर लिया, और किसी ने उसको दूसरी आयत के अंदर ही समझते हुए कम शुमार किया। असल में गिनती आयात की आगे पीछे हो सकती है। कुरान पाक के हरूफ, इसके अल्फाज सारे के सारे उलमा के नज़दीक बराबर हैं, ज़बर ज़ेर का कोई फ़र्क नहीं। जो भी हो, 6666 आयात ही हम मान लेते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि इन 6666 आयात में किसी मकाम पर मेरा रब अपनी रबूबियत का जिक्र करता, किसी मकाम पर अपनी इस मखलूक का जिक्र करता, किसी जगह पर अपने प्यारे कलाम कुरान मजीद की अज़मतों का जिक्र करता। इन्हीं 6666 आयात में किसी मकाम पर वो जो दीगर 1.25 लाख के करीब अंबिया दुनिया में भेजे हैं उनका जिक्र करता। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं और साहिबान इल्म उलमा की तहकीक को देखते हैं तो उलमा ये बयान करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे रब ने आयतें तो 6666 नाजिल की हैं, लेकिन इन 6666 आयतों के अंदर अपने हबीब का जिक्र 70,000 मरतबा फरमाया है। हज़ारों मरतबा अपने प्यारे रसूल का जिक्र फरमाया। और जब पढ़ने वालों ने पढ़ा तो किस अंदाज में पढ़ा। वो कहते हैं ये जिक्र ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि शद्दा, मद्दा, ज़ेरा, ज़बरा सब शान तेरी विच आइयां। इनमें जो ज़ेरे ज़बरे हैं उनके नीचे भी मेरे आका का जिक्र छुपा हुआ नजर आएगा। कहते शद्दा, मद्दा, ज़ेरा, ज़बरा सब शान तेरी विच आइयां, ते आमा लोकां खबर न काई, खासा रमज़ां पाइयां। जिनको समझ आ गई है उन्होंने फिर इसको बयान भी किया कि कैसे कैसे मेरे आका का जिक्र हुआ। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर आम आदमी भी तवज्जो के साथ इसको पढ़े, ये तो खासों की रमज़ है ना, 70,000 मरतबा। कहते हैं आम आदमी भी अगर मोटी मोटी नज़र से पढ़े ना तो लफ्ज़ों के अंदर लफ्ज़ ब लफ्ज़ 7,000 मरतबा जिक्र है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
आम मेरे जैसा आप जैसा बंदा भी अगर बनज़र गायर पढ़े तो उसकी अकल हैरान होती है। आप कुरान पाक की कोई सी भी सूरत उठा ले, कोई सी भी सूरत, मसलन आम तौर पे एक सूरत है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको अमूमन नहीं पढ़ना चाहिए, वो क्या है? तब्बत यदा अबी लहब व तब, मशहूर सूरत है कुरान पाक की 30वें पारे में। इस सूरत में चूँकि एक बहुत बड़े काफिर जो हकीकतन तो नबी पाक के खूनी रिश्ते से चच्चा ही लगते थे, लेकिन बदबख्ती की वजह से दूर चला गया, अबू लहब का जिक्र है और उस पर लानत मलामत की गई है, उसकी बीवी और उसके लिए जहन्नम की और आग की वईद सुनाई गई। ये बज़ाहिर एक सूरत वो है जिसमें अल्लाह का गज़ब है, लेकिन क्या कुर्बान जाए, इस सूरत में भी जहाँ दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल पर गज़ब की बात हो रही है, उलमा फरमाते हैं दरअसल मेरे नबी की नात ही बयान हो रही है। ये सूरत नाज़िल ही क्यों हुई? इसके नाज़िल होने की वजह ये बनी कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 40 साल हुई, आपने मशहूर पहाड़ी है कोहे अबू कुबैस, सफ़ा और मरवा की जानिब से बाहर निकलें तो सामने ये नज़र आती है। आजकल बादशाह का महल इस पर बना हुआ है। ये उस ज़माने में काबा शरीफ के बिल्कुल करीब तरीन पहाड़ी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ी पर चढ़े और आपने अहले मक्का को आवाज़ें दी। आपकी उम्र थी 40 साल। फरमाया लोगों आओ मेरी बात सुनो, आओ आओ मेरी बात सुनो। आपकी ज़ाती हैसियत ऐसी थी कि जब आप आवाज़ें दे रहे थे फिर कोई पीछे नहीं रहा। जितने लोग दाएं बाएं चलते फिरते नज़र आ रहे थे, जो सुन रहे थे वो खुद आए, जो दूसरे दूर दराज के लोग थे उनको इन्होंने बताया कि आओ भाई सादिक और अमीन बात करने लगा है, सुनते हैं क्या बात करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी पर खड़े हैं। उस वक़्त हमारे आका ने सारे मजमा कुरैश को, जो सामने अहले मक्का का मजमा खड़ा था, मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों अगर मैं कहूँ, जुमले सुनिएगा ज़रा। फरमाया अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे जिधर मैं खड़ा हूँ, इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर छुपा है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मानोगे? सब ने, मशहूर वाक़या है, आपने सिलेबस की किताबों में पढ़ा सुना है, सब ने बैक ज़बान कहा जी हम मान लेंगे। आपका दूसरा सवाल था क्यों? वजह आपने ये नहीं फरमाया कि लोगों देखो आने वाले वक्तों में एक मोजज़ा सरजद होने वाला है कि मेरी इन उंगलियों से पानी के चश्मे निकलेंगे, मैं अभी बहा के दिखाता हूँ। आने वाले वक्तों में वो मोजज़ा सरजद होने वाला है, मेरी उंगली उठ जाएगी, अल्लाह चांद को 2 टुकड़े फरमा देगा। आने वाले वक्तों में वक्त आने वाला है, मैं हाथ उठाकर दुआ करूंगा, ए अल्लाह अली तेरी फरमा बरदारी में था, तेरे नबी की फरमा बरदारी में था, इसके लिए सूरज को वापस पलटा दे, मेरा रब सूरज को वापस पलटा देगा। ये नहीं आपने बयान फरमाया। आपका आप अंदाज़े तखातुब देखें, आपने फरमाया कि क्यों मान लोगे कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है, मेरे कहने पर कैसे मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हमने आज तक इस ज़बान से कभी झूठ निकलता ही नहीं देखा। ये ज़ुबान जब भी बोलती है सच बोलती है, इस वजह से हम मान लेंगे। आका करीम ने इसीलिए तो उनसे पूछा था ताकि इन सी ज़बानों से ये निकले कि वाकई मैं जो भी कहता हूँ वो सच ही होता है। फरमाया जब मेरे ज़ात पर, मेरी ज़बान पर तुम्हें इस कदर एतबार है तो सुनो, आज वही ज़बान जिसने 40 साल तक झूठ नहीं बोला है, वही ज़बान ये कह रही है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये जो 360 बुत तूने मेरे सामने काबे के अंदर रखे हुए हैं, ये खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक अल्लाह है, उसी की तौहीद को मानो। जैसे ही आपने ये फरमाया, अब ये आपका वो जुमला था जो मुआशरे के उस वक़्त के हालात और कानून के ख़िलाफ़ था। लोग तो लाखों हज़ारों बुत रखे बैठे थे,
ये पानी बरसाने का बुत है, ये खाना खिलाने का बुत है, ये औलाद देने का बुत है, जगह जगह बुत नस्ब कर रखें। ऐसे हालात में एक खुदा का तसव्वुर पेश करना ये बिल्कुल अजीब सी बात थी। जैसे ही आपने ये फरमाया, चूँकि वो सबसे रोब वाला बंदा था अबू लहब, और हुस्न जमाल का ये आलम था कि इसके चेहरे पर ऐसा एक हुस्न का शोला चमका करता था जैसे तेज़ आग के अंदर आप देखें तो कोयले कभी जलते कभी बुझते नज़र आते हैं। लहब अरबी ज़बान में कहते हैं दहकते हुए कोयले को, जब वो आग में दुनी देने से दहक रहा होता है। इसके चेहरे पर ऐसे असरात रहते थे, तो इसको कहा जाता था ये अबू लहब है, अंगारों का बाप। अब ये सबसे बारोब बंदा, कुरैश का सरदार, हुस्न जमाल में बेमिसाल, जैसे ही इसने ये सुना कि ये तो हमारे खुदाओं बुतों के खिलाफ एक खुदा की दावत देने लगा है, बदबख्ती करते हुए उसकी ज़ुबान से ये जुमला निकला, कहने लगा तब्बत लक, तेरे हाथ टूट जान, इसलिए हमें बुलाया था। ये जुमला उसकी ज़ुबान से कि तेरे हाथ टूटे, ये उस ज़माने की अमूमी गाली थी जिसको वो बुरा भी नहीं समझते थे। पंजाबी में इस तरह की गालियाँ आम है। माँ गुस्से में आकर आबे अपने बेटे को कह देती है मर जाए, तेनू असी कितनी बारी समझाया, तेन समझ नहीं आती। हालांकि माँ ये नहीं कहना चाह रही कि मेरा बेटा मर ही जाए, वो समझाने के लिए कह रही होती है। ये अमूमी गाली उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उछाल दी, कहने लगा तेरे हाथ टूटे, तेरा हाथ टूटे इसलिए हमें बुलाया था। अब ये बज़ाहिर उसका एक जुमला था, लेकिन मेरे रब की गैरत को ये गवारा न हुआ। इधर इसकी ज़ुबान से ये जुमला निकलता है, उधर मेरा रब कुरान की आयतें नाज़िल फरमा देता है। फरमाया महबूब ये कहता है तेरा हाथ टूटे, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अन करीब हम अबू लहब के दोनों हाथ तोड़ डालेंगे, बल्कि तोड़ नहीं डालेंगे, समझ ले टूट गए हैं। हमने कह दिया तो टूट गए इसके हाथ, और आन करीब वो वक़्त आएगा कि हम इसको दुनिया में जलील और रुसवा करेंगे। ये अबू लहब ऐसा रुसवा होगा कि इसकी बीवी गले में रस्सियों के फंदा लेकर मरेगी, रस्सी का फंदा लेकर मरेगी इसकी बीवी, और फिर ये दहकती हुई आग में डाला जाए। ये पूरी की पूरी सूरत है। बज़ाहिर तो एक काफिर पर गज़ब किया गया, लेकिन दरअसल इसमें भी क्या छुपा हुआ है, मेरे आका की नाते पाक छुपी हुई है। आप कुरान पाक की हर आयत तो सूरत को देखते चले जाएं, हजूर की नाते ही नाते आपको नज़र आएंगी। सामीन मोहतरम, यही वो ज़िक्र है जिसको मेरे रब ने उसी कुरान में, जिसकी 6666 आयात थी, अमूमी नज़रों से देखें तो 7000 मरतबा फरमाया, खसूसी नज़रों से देखें तो 70,000 मरतबा फरमाया। अब वो ज़िक्र चलते चलते सदियाँ गुजरने के बाद जामिया मस्जिद गौसिया के नमाजियों के पास आ गए। ज़रा सुभान अल्लाह कह दें। अब देखते हैं कि हम इस ज़िक्र को 12 दिन, सार पूरा 365 दिन नहीं, सिर्फ 12 दिनों में कैसे मनाते हैं। या तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने दुनिया के ऐसे धंधों में मगन हो जाएंगे, कोई नहीं यार महफिलें तो होंदी ही रहती, महफिलें होती रहती हैं वाकई यार, लेकिन इन महफिलों का ये जो 12 महफिलें होती हैं, एक पूरा लॉजिक है, एक मकसद है। आप देखें ये सामने आपके इश्तिहार लगा हुआ है। मैंने पहले कहा कि हमारा पहला प्रोग्राम तारफ़ी प्रोग्राम होता है। इस इश्तिहार में आप मौजू देखते जाएं। पहले दिन का मौजू ही ये है महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें, कि हम क्यों मनाते हैं। और दूसरा दिन है उसमें आपको ये इंशाल्लाह मैं ऐलान बाद में करता हूँ कि कल का क्या प्रोग्राम है। और तीसरे दिन में है कि जब से थामा है दामन तुम्हारा, हमें आका करीम का दामन थामने का मकसद क्या, फ़ायदा क्या होता है, और फिर क्या है कि क्या शान है उसकी जो उम्मी लकबी है। एक ऐसा ज़बरदस्त मेरे आका का मौजज़ा, इसी तरह के अलकाबात है कि हजूर को उम्मी लकबी कहा जाता है, यानी आप बज़ाहिर दुनिया में अनपढ़ पैदा हुए, लेकिन ऐसे कि आपके अनपढ़ होने पर भी अल्लाह पाक ने फ़ख्र फरमाया और आपको ऐसा इल्म अता फरमाया है कि आज उस इल्म को पढ़ने वाला ही पढ़ा लिखा कहलाता है। जो वो नहीं पढ़ता वो जाहिल और मुतलक जाहिल है।
तो इसलिए ये सारे के सारे जो हमारे प्रोग्राम हैं इनमें लॉजिकल कुछ ना कुछ होता है, कोई सबक होता है। मुतल्लिका उलमा जो होते हैं वो अपने मौजू से मुतल्लिक बयान की तैयारी करके आते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप आइए, आकर इन महाफिल से कुछ ना कुछ सीखिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इससे हमें अमूमन क्या फ़ायदा होता है, मादी लिहाज से नज़र आने वाला क्या फ़ायदा होता है। उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा अपने घर के अंदर पूरे 12 साल महीनों में एक दिन मिलाद की महफिल मना ले, पूरे 12 महीनों में रबीउल अव्वल के एक महीने में एक दिन मिलाद की महफिल मना ले, उलमा फरमाते हैं अल्लाह इस मिलाद की बरकत से पूरा साल उसके घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। एक दिन महफिल करवाई है उसने 365 दिनों में, और बाकी 364 दिन के लिए उसके घर पर नज़र रहमत होने लगी है। और ये हमें वो चीज़ है जो नज़र आती है, आप तजर्बा करके देख लें। बरकत की मैं मिसाल दिया करता हूँ, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तफसीर में ये बयान दिया है बरकत किसे कहते हैं। बरकत एक ऐसी चीज़ है जो ज़ाहरन तो नज़र नहीं आती, हकीकतन महसूस होती है। और मुफ्ती साहब ने इसकी मिसाल, बरकत की मिसाल देते हुए समझाया। आप फरमाते हैं कि यूँ समझ लो कि दो जानवर हैं जो दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, उन पर गौर करें। आप फरमाते हैं कुत्ता ये अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कुत्ता हराम भी मेरे अल्लाह ही ने किया है, इसको खाना जायज़ नहीं है। अब कुत्ता जो होता है, कुतिया की पैदावार, आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक ने जो कुतिया के बच्चों के लिए फीडिंग का निज़ाम रखा है वो किस कदर ज़्यादा है। उसके थन कितने होते हैं जिनसे उसके बच्चे दूध पीते हैं। जब भी कुतिया बच्चे देती है तो उनकी तादाद 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं। इसकी प्रोडक्शन गोया कि ज़्यादा, ये मुफ्ती साहब ने मिसाल दी। इतनी ज़्यादा पैदावार के बावजूद भी, और दूसरी जानब इसकी खपत देखें, पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं बिलखुसूस, वहाँ कहीं भी कुत्ता खाया नहीं जाता। ये अमूमन अपनी तभी मौत ही मरता है या कहीं कोई हादसाती मौत मरता है। पैदावार इसकी बहुत ज़्यादा और खपत इसकी ज़ीरो। इसके बावजूद भी आपको कुत्तों के रेवड़ नज़र नहीं आएंगे। मुफ्ती साहब की मिसाल पे सुभान अल्लाह, आपको कुत्तों के रेवड़ नज़र नहीं आएंगे। दूसरी जानब देखें, बकरी है, इसका साल में एक या कभी दो, और किसी अच्छी नस्ल की बकरी हो तो 3 और 4 बच्चे भी देती है पूरे साल में। और ये इसकी प्रोडक्शन है। और इसकी खपत देखें, बकरी की खपत इतनी है, आप अभी, आज तो खैर बुध है, गोश्त की वैसे नागा है पाकिस्तान में, आप किसी भी अमूमी दिन में चले जाएं, आम दिनों में कसाब की दुकान पर 1-2 बकरा ज़बह करके लटकता नज़र आ जाएगा। ये हर शहर में है, हर देहात में है, बड़े शहरों में तो ये हज़ारों की तादाद में है। ये ज़बह होकर आ रहे हैं ना दुकानों पर। और जब फिर छोटी बड़ी ईद आती है तो बड़ी ईद आती है, छोटी ईद पर भी ऐसा ही होता है, एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों बकरे ज़बह हो जाते हैं। और बिलखुसूस जब बड़ी कुर्बानी की ईद आती है, 3 दिन मुसलसल बकरी छतरे ये ज़बह हो रहे हैं, और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की तादाद में आलमे इस्लाम के अंदर बकरे ज़बह हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, इसके बावजूद भी हमें जगह जगह पर बकरियों के रेवड़ तो नज़र आते हैं, कुत्तों के रेवड़ नज़र क्यों नहीं आते? मुफ्ती साहब फरमाते हैं इसकी वजह वही है कि चूंकि कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें बरकत नहीं रखी। बकरी हलाल है, अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। इसी को फरमाते हैं बरकत कहते हैं। अगर तुम मिलाद शरीफ की महफिल अपने घर में करोगे, बज़ाहिर वही आमदन रहेगी 30,000 पर मंथ, लेकिन अब वो 30,000 नहीं रहेगा। उस 30,000 में मेरा रब बरकत इतनी डाल देगा कि अब वो 30,000 आएगा, काम वो 1,00,000 का करता चला जाएगा। और उसकी बरकत से एक फ़ायदा ये भी होगा कि घरों से बीमारियां, अचानक आने वाली मुसीबतें और बलाएं ये रुखसत हो जाएंगी। तो ये मिलाद शरीफ की महफिल अपने घर में करवाने की बरकत है। कोई ज़रूरी नहीं है
कि आप अपने घर में पहले एक कुछ 7-8 हज़ार की देग पकवाएं। एक आसान सा तरीका मिलाद शरीफ की महफिल करवाने का, इंशाल्लाह बात मुकम्मल हुई इसके बाद 7-8 हज़ार की देग पकवाने की ज़रूरत नहीं है, 200-300 बंदा अपने गली महल्ले में दावत देने की ज़रूरत नहीं है। आसान सा सौखा सा एक काम है। अल्लाह ताला ने साहिब औलाद बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अब अपने घर में जो रेगुलर रूटीन में आप खाना पकाते हैं, किसी दिन अगर एहतमाम करना है तो ज़रा अच्छा कर लें। आप बाज़ार जाएं, 1 किलो आप मुर्गी ख़रीद लें, 400 रुपये का आ जाता है। 1 किलो आलू ले लें। अब 1 किलो मुर्गी, 1 किलो आलू अपने घर में अपनी ही ज़ौजा को कहें जिसे पका लें, और ख़ुद रोटियों का इंतज़ाम होटल से कर लें, घर से पका लें, जैसे भी। और करें क्या, वो घर के ही अपने बच्चे, आप, आपकी ज़ौजा मोहतरमा ये बैठें, अपने बेटे को कहे बेटा इन्ना आतैना कल कौसर, जो सबसे छोटी है कुरान पाक की सूरत, वो तिलावत कर दे। सुभान अल्लाह कहे यार, वो सूरत तिलावत कर दे। आप सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, इसके 2 शेर पढ़ लें। फिर उसके बाद कहें अल्लाह पाक ने हमारे नबी को ये शान बख्शी थी कि जिस दिन आपकी विलादत हुई थी, बीबी आमना कहती हैं आप, मुझे ऐसे लगा कि खराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर की शुआएं निकली हैं। बीबी आमना कहती हैं कि आपकी विलादत हुई और मेरी आंखों से अल्लाह ने सारे पर्दे ख़त्म फरमा दिए। मैं बैठी तो मक्का के अंदर अपने घर में थी, लेकिन मेरी आंखें शाम के महल्लात को देख रही थी। आप फरमाती हैं कि जिस दिन मेरे नबी की विलादत हुई, मेरे शहजादे की विलादत हुई, अल्लाह पाक ने करम फरमाया, 3 बुलंद कामत औरतें मेरे घर में आईं, हज़रत हव्वा, हज़रत मरियम और हज़रत हाजरा। और उन्होंने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई, ए आमना तुझे मुबारक हो, तू ऐसे बेटे की माँ बनने वाली है जिसका जिक्र अल्लाह ने अर्शों पर फरमाया हुआ है। बस ये 2-3 बातें आप कर लें। इतना करने के बाद अपने घर वालों को कहें जी खड़े हो जाएं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, पढ़ लिए 2 शेर, दुआ मांगे, या अल्लाह ये जो हमने अपनी हैसियत के मुताबिक मिलाद की छोटी सी महफिल की है, इसको कबूल कर ले और इसकी बरकत से मेरे घर में पूरा साल रहमत नाज़िल फरमा। हाथ फेर ले मुंह पर, लो जी महफिल मिलाद हो गए घर में, ना हेंग लगा तो ना फटकड़ी, रंग आएगा चोखा इंशाअल्लाह। तो ये आसान सा काम है, आप अपने घर में करके देखें। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, हज़रत शाह अब्दुल रहीम देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शाह वली अल्लाह के वालिद मोहतरम है, इनके बारे में आता है, फरमाते कि हर साल अपने घर में मिलाद की महफिल करवाता था। एक बार हालात तंग हो गए, गुंजाइश ही नहीं रही, तो मैंने क्या किया कि सोचा कि इस साल मैं बड़ा काम तो नहीं कर सकता, छोटा सा तो करना चाहिए, हाज़िरी तो होनी चाहिए। आप फरमाते मैंने बाज़ार से थोड़े से चने मंगवाए, उनको अपने सामने रखा, अपने शागिर्दों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके जिस तरह ये मैंने अभी थोड़ा सा एक सूरत की तिलावत की, मुख्तसर सी नात पढ़ी, 1-2 फ़ज़ाइल नबी पाक की शान के बयान किए, दुआ मांग ली, मुंह पे हाथ फेरा। काम तो मैंने किया छोटा सा, लेकिन ये वो आका है कि जिनका छोटा भी बहुत बड़ा होता है। मैंने छोटा काम किया, रात को जब मैं सोया, अल्लाह ने करम फरमाया, मुझे नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो गई। और हजूर की ज़ियारत क्या हुई कि आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, आपके सहाबा बैठे हैं, और आपके सामने वही चने जो मैंने दिन के वक़्त मिलाद की महफिल में तकसीम किए थे, वो रखे हुए हैं, और मेरे आका उन्हें देख कर मुस्कुराते जा रहे हैं, गोया कि ए अब्दुल रहीम, हमने तेरा ये छोटा सा तोहफा रद्द नहीं होने दिया है, इसको भी कबूल फरमा लिया है। तो कोशिश कीजिए इस तरह का छोटा छोटा ये मामला अपने घरों में ज़रूर कीजिए। और फ़िलहाल आप 12 रोज़ा ये महाफ़िल में शिरकत फरमाएँ। अल्लाह पाक की बारगाह में गुजारिश है कि मालिक कायनात मेरी और आपकी ये कोशिश कबूल फरमाए, हम सब को इन महाफ़िल में बढ़ चढ़ कर शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐलान सुनिए, कल इंशाअल्लाह
ये जो 12 रोज़ा महाफ़िल का सिलसिला है, इसमें यहाँ हमारी मस्जिद में महफ़िल पाक नहीं होगी। यही महफ़िल जो है, चूँकि ये हमारा और ये साथ गुज्जर टाउन में एक मस्जिद है नूर मदीना, महल्ला एक बनता है, वही नमाजी यहाँ महफ़िल के लिए अक्सर आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं। तो इसलिए कल का जो प्रोग्राम है उन्होंने रखा हुआ है, तो कल इंशाअल्लाह इसी तरह की महफ़िल बाद नमाज फ़जर इंशाअल्लाह मैं भी और मेरे कुछ नमाजी दोस्त भी जो जाना चाहें, हम इकट्ठे होकर उस महफ़िल में शिरकत करेंगे। और इस महफ़िल के बदले में इंशाअल्लाह जब 26 रबीउल अव्वल होगा, तो 26 रबीउल अव्वल को हमारी महफ़िल मस्जिद में इसी वक़्त में फिर महफ़िल पाक होगी। इस तरह हमारी भी 12 महफ़िलें पूरी हो जाएंगी, और वो जो साथ वाली मस्जिद में महफ़िल पाक है, इस एक ही महल्ले की दूसरी महफ़िल इंशाअल्लाह वो भी बरकत वाली हो जाएगी। तो आपसे ये गुजारिश है कि कल जो है महफ़िल ये उधर होगी, इसके बाद इंशाअल्लाह लगातार अगले जो 10 दिन बचेंगे वो इसी मस्जिद में बाद नमाज फ़जर इतनी से वक़्त के लिए महफ़िल पाक हुआ करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक इन महाफ़िल के अंदर शिरकत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी आमीन।